अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? आई एम श्योर एवरीवन इज़ इन गुड हेल्थ एंड वेल्थ। हियर आई एम अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक और अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। इससे पहले कि हम इस चीज़ की तरफ आएँ कि आज हम किस बारे में बात करेंगे या किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, आई वुड लाइक ऑल ऑफ़ यू, स्पेशली द न्यू वंस, जो लोग पहली दफ़ा मेरे इस चैनल पे आए हैं या मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तो वो पहली वीडियोस पुरानी वीडियोस वॉच करें and then subscribe to my channel to get updates frequently, so that you can't miss anything important. So let's start. Our today's topic is on page SEO. What is on page SEO? इसके फैक्टर्स क्या हैं? वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है? वो कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिनको हमें करना चाहिए? वो कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए? मुझे पूरा यकीन है कि काफ़ी सारे लोग जो इस वीडियोस को देख रहे होंगे या जो देखेंगे, जब वन पेज एसईओ का जिक्र आएगा तो उनके जहन में सबसे पहली चीज़ ये है कि ओहो, ये तो बड़ा नॉर्मल टॉपिक है, हमने इस बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, हमने इस बारे में बहुत कुछ किया हुआ है, एंड वी हैव बीन सक्सेसफुल। बट बिलीव मी, इस वीडियो में जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी या जो चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, the whole perspective will be changed. Your whole perspective about on-page SEO, your on-page SEO factors will be changed. उसकी वजह कि हम आज भी यही सोचते हैं कि सेम वो ओल्ड टैक्टिक्स या सेम वो ओल्ड प्रैक्टिसेस वर्किंग है, वो वर्क करती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स फेस इट दैट on page SEO is not sexy or is not attractive enough. It is boring. I know it is boring. जब भी on page SEO का जिक्र आता है, इन प्रैक्टिस का जिक्र आता है, स्पेशली जो लोग इन चीज़ों को करते हैं उनको पता है कि ये कितना बोरिंग टॉपिक होता है। लेकिन मेरी नज़र में आप इसको अपने कंप्लीट जो आपकी पूरी SEO कैंपेन है या आपका जो पूरा SEO प्रोसेस है, ये प्लान है, ये उसका सर्जिकल पार्ट है। मतलब आपने इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ये जो सर्जरी वाला पार्ट है, आपको इसको सक्सेसफुल करना होता है, इसके ऊपर तवज्जो देनी होती है। हम इसको लाइटली ले जाते हैं, लेकिन हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, मतलब कि आप अपनी ऑफ पेज से कंपेयर करते हैं, तो CNN से CNN.com से या फिंगटन पोस्ट से या न्यूयॉर्क टाइम्स से या जितनी भी बड़ी साइट, अथॉरिटी साइट है, वहाँ से लिंक लेना, इट्स थ्रिलिंग, बड़ी एक्साइटमेंट होती है आपको। लेकिन जब आप अपने पेज को या अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं, या लेट्स से कि उसका स्लग सेट कर रहे होते हैं, या कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी या कीवर्ड प्रोमिनेंस का जो है वो ख्याल रख रहे होते हैं, डेंसिटी का ख्याल रख रहे होते हैं, तो वो इतना बोरिंग, वो इतना एक्साइटिंग नहीं होता, वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता जितना आपको ऑफ पेज SEO या आपका जो कोई एफिलिएट से कि आपका कोई कंटेंट जब वो वायरल हो जाता है, वो रेडिट के रेडिट टॉप पे आ जाता है या ट्विटर ट्रेंड्स के अंदर चल रहा होता है। तो जिस तरह से भी आप कहें, SEO ऑन पेज SEO इज़ बोरिंग, नो डाउट अबाउट इट। बट अगर हम इसको प्रायोरिटी नहीं देते, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिर्फ समझाने के लिए मैं आपके सामने ये सारी तशरीह कर रहा हूँ कि अगर आप इसको प्रायोरिटी नहीं देते, अगर आप इसको उस पोटेंशियल से नहीं करते, तो जो पोटेंशियल आप अपनी साइट के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सही है, कि आपकी साइट इस ऐसे स्टेज पे पहुंच जाए कि वो रैंक कर जाए, वो ट्रैफिक, लीड, सेल्स, वट जो भी आपका पर्पज़ है उसको जिस उस पर पहुँचाने का, तो वो आप उसको फुल पोटेंशियल में नहीं देख सकते। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑन पेज SEO या ऑन पेज प्रैक्टिस जो भी है, वो इट्स ऑल अबाउट कीवर्ड डेंसिटी, बट आई डोंट वांट टू बिलीव इट, एंड आई एम श्योर दैट in 2017 or 18 there are very less people, और if you are one of them जो इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं कि कीवर्ड डेंसिटी एंड मेटा टैग्स जो है वो इट्स ऑल अबाउट ऑन पेज SEO, it is false. गूगल algorithms जो है वो डे बाय डे इवॉल्व होते हैं। उनकी सारी जो इन्वेस्टमेंट है, या उनका सारा जो जिसे कहते हैं कि उनकी सारी जो
जो कमिटमेंट है वो इस सारे प्रोसेस को इवॉल्व करने पे, ये सारे प्रोसेस को यूज़र फ्रेंडली बनाने पे है। इट्स नॉट अबाउट कि जी कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको आपने फॉलो किया और आपने सारा जो है वो अपना अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो चीज़ें आज से 1 साल पहले 2 साल पहले चलती थी वो 2017 2018 में नहीं चल रही, वो नहीं चलेंगी, वो इवॉल्व हो चुकी हैं। सही है। या इवन के जो चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो 2017 के अंदर चल रही होंगी, लेकिन वो 2018 19 में नहीं चलेंगी। इट्स ऑल अबाउट अपग्रेडेशन। मेरी सजेशन उन सब लोगों के लिए जो एसईओ के स्टूडेंट हैं, जो एसईओ सीख रहे हैं या जो एसईओ की प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने आप को इस सारी चीज़ों से अपडेट रखें, इवॉल्व रखें, अपने आप को इवॉल्व करते रहें सारे सिस्टम के साथ। वो दिन गुजर चुके हैं जब आपने जस्ट अपने आर्टिकल के टाइटल के अंदर जो है वो अपना कीवर्ड डाला, अपने स्लग के अंदर अपना कीवर्ड डाला, और आप जो है वो पहले पेज पे जो है वो सर्च इंजन में पहले पेज पे आपकी साइट या आपका यूआरएल जो है आपकी पोस्ट आ रही है। आज की डेट में या आज के टाइम में हमें जिन चीज़ों को कंसिडर करना होता है वो गूगल की अपडेट्स हैं। गूगल, जैसे लेट से गूगल हमिंग बर्ड, जैसे मैंने अभी कीवर्ड के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र किया कि आपने टाइटल में अंदर, तो आपने टाइटल में डाला, आपने आर्टिकल के अंदर जो है वो कीवर्ड स्टफिंग की या कीवर्ड को मतलब जगह जगह पे प्लेस कर दिया। अगेन डेंसिटी, जिसको लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं उसके ऊपर कि जी डेंसिटी होनी चाहिए। आजकल की चीज़ें नहीं है, जो आपका फोकस होना चाहिए वो सिमेट्रिक सर्च पे होना चाहिए। गूगल हमिंग बर्ड जो है वो उसने वैसे ही आपकी जो सिनोनिम्स या जो आपके एलएसआई जो फैक्टर है, जो आपका कि आपके वर्ड्स का मतलब क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपके कंटेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसको देन यूज़र एक्सपीरियंस को, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको इन सारी अपडेट्स के बाद काउंट करना इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन आज भी हम उसी चीज़ पे खड़े हुए हैं कि जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका अपने कीवर्ड के, आपका अपना टाइटल में जो है वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए या आपके यूआरएल में कीवर्ड नहीं होना चाहिए, बट मेरा जो मकसद आपको ये सारी चीज़ बताने का है वो ये है कि हमें सिर्फ इन प्रैक्टिसेस के ऊपर या सिर्फ इन फैक्टर्स के ऊपर अपनी सारी कैंपेन का एनएसआर या ऑन पेज एसईओ को वाइंड अप नहीं कर देना चाहिए। देयर आर अदर मैनी थिंग्स जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। इन शॉर्ट, ऑन पेज एसईओ जो है वो पहले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पहले से ज़्यादा एसेंशियल, पहले से ज़्यादा पावरफुल चीज़ जो है वो मेरी नज़र में आप लोगों को इसको अपने अकाउंट में लेना चाहिए। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन सबसे बड़ा चैलेंज है गूगल के लिए कि आपके पेजेस को रैंक करने के लिए सर्च इंजन रिजल्ट्स के अंदर वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करता है कि आपके पेजेस कितने ऑप्टिमाइज हैं, आपका जो आपकी साइट के आर्टिकल्स, लेट से पोस्ट कह लें या पेजेस कह लें, वो कितने ऑप्टिमाइज हैं। कंटेंट की क्वालिटी मैटर करती है, लेकिन अगर आपके पेजेस ऑप्टिमाइज नहीं है तो वो जो चीज़ें, वो रैंकिंग या वो ट्रैफिक जो डिज़र्व करते हैं ऑर्गेनिकली, वो शायद उसको ना मिल पाए। आई एम श्योर कि मेरा ये आर्ग्यूमेंट आपको इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में सही इंडिकेशन देगा कि हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज़। सो अब ज़रा प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं कि हम किन फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, या मैं अपनी वीडियोस के अंदर जो है वो इसको इन चीज़ों को कैसे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको मैं अपनी नाकिस नॉलेज में जो है वो कंसीडर करता हूँ या प्रैक्टिस में होनी चाहिए, या आपको इनको लाजमी चेक करना चाहिए या देखना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, या सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो है कीवर्ड्स। Keywords are still foundation of your on page SEO. The most important pillar in your on page SEO campaign is keywords. सही है। उसमें जो सबसे important बात आ जाती है वो आ जाती है how to choose the right keywords। सही है। मैं इस टॉपिक के ऊपर ज़रा 1-2 मिनट इस वजह से लेना चाह रहा हूँ क्योंकि आगे जो हमारा ऑन पेज का सारा टॉपिक है वो है ही कीवर्ड प्लेसमेंट, या मतलब कीवर्ड डिस्कस के कहाँ पे हमने इसको, इन चीज़ों को सही तरह से इस्तेमाल करना है कीवर्ड्स को प्रॉपरली ऑन पेज एसईओ के अंदर। तो इस वजह से मैं इसकी ज़रा इम्पोर्टेंस पे थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ कि ये वो सब चीज़ें उस वक्त सक्सेसफुल होंगी जब आप सही कीवर्ड पहले सिलेक्ट करेंगे। सो
आपकी ऑन पेज एसईओ को सक्सेसफुल बनाने के लिए बेसिकली जो ज़्यादातर पार्ट आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपके कीवर्ड्स के आपने सही कीवर्ड चूज़ किए हैं। अगर आपने सही कीवर्ड चूज़ नहीं किए और आपने सारी ऑन पेज एसईओ की जो प्रैक्टिस है वो फॉलो कर ली हैं तो आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज़ है कि आपने अपनी ऑन पेज आपकी जो ऑन पेज एसईओ है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए उससे जो पहला स्टेप है उसको सक्सेसफुल बनाया जाए, विच इज़ चूजिंग द राइट कीवर्ड्स। हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि वो दौर वाकई में चले गए हैं, बिलीव मी वो दौर वाकई में चले गए हैं। और जो लोग इन चीज़ों के ऊपर अभी भी एम्फेसाइज किए हुए हैं या इन चीज़ों के ऊपर फोकस किए हुए हैं कि नहीं जी ठीक है बस कीवर्ड स्टफिंग की, टाइटल के अंदर कीवर्ड डाला, स्लग में डाला, नीचे जो है वो टैग्स लगा दिए या जो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं वो सारी कर ली और ये सारी चीज़ें चल जाएंगी। बिलीव मी अगर ये थोड़ी बहुत अभी चल भी रही हैं तो दे विल नॉट वर्क एनी मोर इन कमिंग डेज, इन कमिंग टाइम। सही है, तो बेहतर ये है कि आप जितना फोकस उस चीज़ के ऊपर लगा रहे हो इस चीज़ के ऊपर लगाओ कि हाउ टू डू द थिंग राइटली। इसके लिए ज़्यादा सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपनी कीवर्ड रिसर्च सबसे बेहतर करें। अगेन कीवर्ड रिसर्च की बात आई है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कीवर्ड रिसर्च करने से पहले आप जो मेरे चैनल पे मौजूद जो हमने 3 पार्ट्स किए थे कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड, जिसमें हमने कीवर्ड रिसर्च को डिस्कस किया था, आप वो ज़रूर देखें। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू अलॉट टू रीफ्रेम योर अप्रोचेज अबाउट कीवर्ड रिसर्च। चूजिंग द राइट कीवर्ड, सबसे पहले आप कीवर्ड रिसर्च अपनी अच्छी करें, राइट कीवर्ड चूज़ करें। उनमें आपने जो चीज़ देखने वाली है वो है आपकी कि आप एक अच्छी लिस्ट जनरेट करें। टूल्स काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, सब टूल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छी लिस्ट जनरेट करें, उनका वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उनका कंपटीशन किस तरह से है, वो कितने कॉम्पिटिटिव हैं कीवर्ड्स ये देखें। उसमें यूज़र इंटेंट क्या है, सर्चर इंटेंट क्या है, मेन स्केल बंदा वो उसमें ढूंढ क्या रहा है, ठीक है, और कि वो आपके बिजनेस और वेबसाइट की सक्सेस के लिए कितने ज़रूरी हैं ये कीवर्ड्स। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपको बता देती है कि हाँ अगर मैं इस चीज़ को अपने बिजनेस से रिलेटेड टारगेट करूँगा तो इट विल इफेक्ट। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको ये बताएंगे, वो अगेन वही आपका सर्च वॉल्यूम है, उसका कम्पेटिटिवनेस है, उसका यूज़र इंटेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इन 4 चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें व्हेन चूजिंग द राइट कीवर्ड्स के आपके कीवर्ड्स का वॉल्यूम कितना है, उसकी कम्पेटिटिवनेस कितनी है, उसका इंटेंट क्या है, और कि ये मेरे बिजनेस या मेरी वेबसाइट के लिए ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। ये चीज़ें आपको देखने से, ये करने से पता लगेंगी। नॉर्मली जो मैं अपना तरीका है, जब भी मैं कोई पोस्ट क्रिएट करता हूँ या मैं किसी से करवाता हूँ, या मेन कि अगर मैं अपनी प्रैक्टिस को शेयर करना करूँगा आपके साथ, तो क्या है कि जब मैं कोई नया पेज या पोस्ट क्रिएट करता हूँ तो 3 से 4 कीवर्ड्स या 2 से 3 कीवर्ड्स होते हैं जिनको मैं टारगेट करता हूँ। और बिलीव मी इससे ज़्यादा कीवर्ड्स को आप इफ़ेक्टिवली टारगेट कर भी नहीं सकते एक सिंगल पोस्ट या एक लैंडिंग पेज या वट कोई भी आप अपना पेज बना रहे हैं। उसके बाद मेरा क्या प्रोसेस होता है कि आई हैव टू ग्रुप माय कीवर्ड्स। जो मैंने कीवर्ड्स फाइंड किए हैं उनको मुझे सर्चर इंटेंट और उसकी रेलिवेंस, इन दोनों से रिलेटेड मुझे उसे ग्रुप करना पड़ता है। नाउ लेट मी टेल यू कि व्हाट आई मीन। लेट्स से कि मेरे पास जो कीवर्ड्स हैं वो टेनिस हाइलाइट्स से रिलेटेड हैं। सही है, अगर एक बंदा टेनिस हाइलाइट्स के बारे में सर्च कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इस चीज़ के बारे में भी सर्च कर सकता है, यूएस ओपन टेनिस हाइलाइट्स या यूएस ओपन हाइलाइट्स। बेसिकली ये रिलेटेड है, इनका इंटेंट मैच करता है और ये हमें इंडिकेशन देते हैं कि ये एक कॉमन इंटेंट है जो आपका सर्चर उस तरीके से भी फाइंड कर सकता है और इस तरीके से भी फाइंड कर सकता है। कुछ लोग इसको LSI या सिनोनिम्स का भी देते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू टू 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 ग्रुप देम बाय सर्चर इंटेंट या रेलेवेंस के जी एक कीवर्ड जिसका ये मतलब है उसका ये मतलब भी हो सकता है, और वो इन दोनों तरीके से अपनी सर्चेस को कंडक्ट कर सकता है। सेकेंडली, कीवर्ड रिसर्च ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक टाइम का टास्क है। आप कभी भी इस चीज़ को ऐसे नहीं लेना कि ये सिर्फ एक टाइम का टास्क है। इट्स समथिंग जिसे आप रेगुलरली अपडेट कर सकते हैं अपने अपने उस पेज को। लेट्स से कि आपके कीवर्ड्स, उसमें कोई ऐसे कीवर्ड्स आए हैं जो मज़ीद एडिशन आप कर सकते हैं अपने पेज के अंदर, मज़ीद कंटेंट डाल सकते हैं उसके अंदर। मतलब आपको रिविज़िट लाजमी करनी चाहिए अपनी कीवर्ड रिसर्च की अपडेट की अप्रोचेस को। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि
वो कौन सी बेस्ट प्लेसेस है जहाँ पे हम, या कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस है जहाँ पे हम अपने कीवर्ड्स को यूज़ करना चाहिए और उसके करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ओके, द फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, मैंने ये एक सैम्पल ब्लॉग सेटअप करके रखा हुआ है जस्ट टू शो यू हाउ वी इम्प्लीमेंट ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स, या जो हमें अपने आर्टिकल या पेज पोस्ट पे जिन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एनीवेज, अच्छा, एक चीज़ है जिसे मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ, विच इज़ परमालिंक स्ट्रक्चर। वो क्योंकि बहुत से लोग जो है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि जी हमें कौन सा परमालिंक स्ट्रक्चर रखना चाहिए, क्या यूआरएल के अंदर मतलब डेट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पोस्ट नेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पोस्ट आईडी होना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन है। आई एम श्योर कि इसके बाद कोई सवालात इस पे नहीं उठेंगे। सबसे पहले तो अपना परमालिंक स्ट्रक्चर सेट करते हैं हम। अपने उसमें जाएंगे सेटिंग परमालिंक्स, and then this is the best permalink structure with post name. Okay, so select it, save changes, and you are done. The first thing we will cover in those factor is SEO friendly URLs, यानी कि आपको अपने जो जो पोस्ट का URL है उसके अंदर अपना प्राइमरी कीवर्ड लाजमी इंक्लूड करना चाहिए to have a better chance of ranking, or to have a better chance of your post optimization. कुछ लोग इस चीज़ को, पहले तो बताता हूँ कि ये होता क्या है। मतलब जब आप अपना टाइटल टाइप करते हैं, स्पेशली इन दिस CMS, बाकी CMS के अंदर भी तकरीबन ऐसा सेम ही है कि जब आप टाइटल टाइप करते हैं तो ये आपको नीचे ही URL दे देता है। ये वो URL है जो सर्च इंजन के अंदर आपके टाइटल के नीचे शो होता है, ठीक है। अब कुछ लोग इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं कि ये EMD है, हालांकि EMD बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और वो चलना काफ़ी अर्सा पहले ख़त्म हो गई है। लोग उसको एज ए ट्रिक यूज़ करते थे कि अपने प्राइमरी कीवर्ड के हिसाब से वो एक डोमेन बाय कर लेते थे और उनके चांसेस बढ़ जाते थे कि वो रैंकिंग कर लेते थे उस पार्टिकुलर डोमेन के ऊपर उस कीवर्ड के थ्रू। लेकिन 2012 के अंदर, या 2000 आई थिंक 2012 के मिड में EMD अपडेट आई थी फ्रॉम गूगल दैट द एग्जैक्ट मैच डोमेन्स आर नो लॉन्गर वर्किंग। सो अब जैसा कि एग्जैक्ट मैच डोमेन जो है वो नो लॉन्गर वर्किंग, लेकिन इंक्लूडिंग योर primary keyword in your post or article URL is still working, and it is still a ranking factor. I think John Mueller from Google, which is a very prominent figure, he stated a few months ago that including your primary keyword in your post URL या content you are publishing on your site is still a ranking factor. So कुछ लोग अब इसके अंदर भी गलतियां करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जी इसको काफ़ी लॉन्ग कर देते हैं, इसके अंदर कीवर्ड स्टफ कर देते हैं, मतलब अब डिफरेंट ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि ये फॉर द टाइमिंग तो शायद चल जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर उन इस चीज़ का इफ़ेक्ट उनकी ओवरऑल साइट के ऊपर काफ़ी गलत पड़ सकता है। काफ़ी फिर उन्हें उस वक्त जो हजीमत का सामना होता है वो फिर हम सबको तकरीबन आइडिया है। सो द बेस्ट प्रैक्टिस इज़ कि हम इसको नेचुरल रखें, हम इसको नॉर्मल रखें, डिस्क्रिप्टिव रखें। जितना ये डिस्क्रिप्टिव होगा, अच्छा एक और चीज़ भी है कि कुछ लोगों को ये नहीं पता कि हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। मतलब जब हमने ये टाइप किया तो ये ऑटोमेटिकली इसको कैच कर लेता है ऐसे ही। तो कभी कभार ऐसे होता है कि हम इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेट्स से कि कोई ऐसा कैरेक्टर आ गया जो हमें ज़रूरी नहीं है इसके अंदर आना, स्लैश आ गई है, हिस्टेरिक आ गया है, कुछ भी इस तरह की चीज़ आ गई है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी सजेशन आपको भी ये है कि आप इसको मैनुअली एडिट लाजमी करें। ज़रूरी नहीं है कि जो आपका टाइटल है वो एग्जैक्टली यहाँ पे आना चाहिए। आप इसको कोशिश करें कि इसको थोड़ा लिमिटेड रखें, थोड़ा छोटा रखें, ताकि ये सर्च इंजन के अंदर सही तरह से विजिबल हो सके, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव रखें कि ये बताए कि जो चीज़ इसके यूआरएल के अंदर है, नीचे जो पोस्ट का कंटेंट है, ये जो ये पेज जिस बारे में है वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है।
लेट्स से मेरा मेरा जो इसमें टारगेट कीवर्ड है जो वो है फेसबुक मार्केटिंग या फेसबुक मार्केटिंग टिप्स, तो मैं अगर इसको एग्जैक्टली ऐसे नहीं रखना चाहता तो मैं कैसे रख सकता हूँ? लेट्स से फेसबुक marketing tips, that's it. Now this is way better. I can imagine when someone will search about it and it will appear in search engine, it will look, it will represent what I am offering on this page. सो कुछ चीज़ों को अवॉइड करें, कीवर्ड स्टफिंग को इसके अंदर अवॉइड करें। इसके अंदर आप इन्फो कवर्ड, टैग कवर्ड, आर्टिकल कवर्ड, या कुछ लोग जस्ट सेशन आईडी और पोस्ट आईडी जो है वो मतलब तो कस्टम परमालिंक, जैसे मैंने शुरू में बताया था, कस्टम परमालिंक लाजमी सेट करें, लाजमी इट्स अ नेसेसरी थिंग टू फॉर एन ऑन पेज गोइंग ऑन एफर्ट। स्पेशल कैरेक्टर्स को इसके अंदर अवॉइड करें कि कोई स्पेशल कैरेक्टर ना है, मतलब इसको जस्ट ऐसे लगे कि ये एक ऑथेंटिक यूआरएल है विच इज़ प्रोवाइडिंग व्हाट इट इज़ शोइंग इन इट। ओके, थिंग इज़ योर टाइटल टैग। अब मैं एक चीज़ बताते चलूँ, टाइटल टैग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे इन ओल्ड डेज। आप अपने टाइटल के अंदर जस्ट कीवर्ड्स डालें और स्टफ करो, वो आपके रैंकिंग के चांसेस जो है वो बढ़ जाया करते थे। बट गूगल इवेंचुअली गूगल कॉट दैट ट्रिक एंड इट इज़ नो लॉन्गर वर्किंग उस तरह से जिस तरह से वर्क किया करते थे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये वर्क नहीं करते, बट ये जितनी इंपॉर्टेंस इनकी उस तरह से हुआ करती थी उस वक्त में, वो इम्पोर्टेंट डिक्रीज़ हो गई है। उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उसकी जो आप उसे कह लो उसकी लॉजिक मैं आपको देता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों डिक्रीज़ करेगी। आप सर्च इंजन के अंदर अगर सर्च करें अपनी क्वेरी, कोई भी क्वेरी सर्च करेंगे, तो जब आप पहले का सर्च किया करते थे तो जो आपके टाइटल नीचे रिजल्ट आया करते थे, उनके जो टाइटल होते थे उनमें वो लफ्ज़ या वो वर्ड जो आप सर्च करते थे वो बोल्ड हुआ करता था टाइटल में स्पेशली। अब अगर आप आज सर्च करें, अब इस टाइम में सर्च करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो बोल्डनेस ख़त्म कर दी गई है। ये एक सिग्नल था कि इस चीज़ को उस तरह से टेकअप करना गूगल ने कंसिडर करना बंद कर दिया। बट येट अगेन including your title, including your primary keyword in your title is still working and it is still a ranking factor, especially when it comes to on page SEO। तो लाजमी अपने टाइटल के अंदर अपना प्राइमरी कीवर्ड लाजमी इंक्लूड करें। कुछ लोग इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि जी हमें अपना टाइटल किस जगह पे, अपने टाइटल में अपना कीवर्ड जो है प्राइमरी कीवर्ड वो किस जगह पे पुट करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल स्टार्ट में करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं मिडिल में करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि एंड में करना चाहिए। मतलब ये डिफरेंट वर्जन्स हैं हर किसी के, लेकिन इन माय व्यू नहीं, यूनिवर्सली ये चीज़ प्रूव्ड है कि अगर आप अपने कीवर्ड को स्लाइटली बिगिनिंग, एक होता है बिल्कुल बिगिनिंग कि आपने वहाँ से स्टार्ट कर दिया, स्लाइटली बिगिनिंग से अगर आप करें तो इट इज़ सूटेबल। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मेरा फेसबुक मार्केटिंग जो है वो कीवर्ड है, तो मैंने उसको 10 के बाद 10 टिप्स या 10 फेसबुक मार्केटिंग टिप्स, मतलब मैंने उसको नेचुरल रखा है। मैंने उसको ये शो नहीं किया कि आई एम जस्ट टारगेटिंग फेसबुक मार्केटिंग टिप्स एंड आई एम पुटिंग इट इन स्टार्ट ऑफ माय टाइटल। कुछ चीज़ें हैं, यूनिक हो, आपका टाइटल यूनिक होना चाहिए। ऑब्वियसली जब आप अपनी पोस्ट के ऊपर इतनी एफर्ट कर रहे हैं तो आप ये भी एफर्ट कर सकते हैं कि उस निच में अवेलेबल जितनी भी वो पोस्ट हैं उनको आप देख लें, ब्रेनस्टॉर्म कर लें, अपना यूनिक आइडिया जनरेट कर लें टाइटल का। ये आपके पेज को या आपके कंटेंट को रिप्रेजेंट करना चाहिए कि मतलब जो आपका टाइटल है वो नीचे आपका कंटेंट उससे मिलता जुलता होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि ये पेज इस बारे में है। कीवर्ड शुड बी क्लोजर टू बिगिनिंग, स्टार्ट में होना चाहिए इस जगह पे। एंड इसकी जो लेंथ है उसका ख्याल रखें, आपका ज़्यादा लेंथी टाइटल नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा लेंथी टाइटल होगा उतना ही ज़्यादा उसका जब वो एक मेच्योर पैरामीटर से जब निकलेगा तो वो आपके बाकी टाइटल को विजिबल नहीं करेगा सर्च इंजन में, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। और कीवर्ड स्टफिंग से अवॉइड करें। अपने पेज का टाइटल, स्पेशली इस तरह के टाइटल्स को अवॉइड करें जो ओवर पेज, अनटाइटल्ड, इस तरह की चीज़ें आती हैं। इन चीज़ों को, इस तरह के टाइटल ना रखें अपने पेजेस के। डिस्क्रिप्टिव रखें, सबसे अच्छी चीज़ है कि डिस्क्रिप्टिव रखें, नेचुरल रखें, डिस्क्रिप्टिव रखें बस। और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि
हम लोग सिर्फ इस चीज़ को कंसीडर करते हैं कि जी इसके टाइटल की लेंथ जो है वो 50 से 70 के दरमियान में होनी चाहिए, 50 60 70 वर्ड्स की होनी चाहिए। लेकिन एक और चीज़ को अगर आप कंसीडर करें, थोड़ी सी एडवांस लेवल की है लेकिन इसको कंसीडर करें तो आपको हेल्प आउट करेगी कि आपकी जो विड्थ है, आप इसकी जो विड्थ है वो वर्ड्स के अलावा भी अगर आप काउंट करना चाहें तो वो 512 पिक्सल्स है, 512 पिक्सल की है। अगर आप सर्च इंजन में जाएं और उसके रिजल्ट जो आ रहे होते हैं, अगर आप उनकी विड्थ देखें तो इट इज़ 512 पिक्सल। तो कोशिश करें कि आप इतनी पिक्सल के दरमियान में ही रहते हुए अपना टाइटल डिसाइड करें, विच विल हेल्प यू टू हैव अ बेटर व्यू ऑन। अब यहाँ पे मैं एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि उन लोगों के लिए जो जिन लोगों की साइट्स कुछ पुरानी हैं या स्टार्ट करते हैं, तो इस चीज़ को लाजमी अपने माइंड में रखें कि जैसे जैसे आपकी साइट थोड़ी पुरानी होती जाए, लेट से कि 6 मंथ ओल्ड हो गई है, 1 ईयर ओल्ड हो गई है, तो उसका एक दफ़ा लाजमी फुल टाइटल टैग एनालिसिस ज़रूर करें। काफ़ी सारे टूल्स हैं जो आपको ये फैसिलिटी देते हैं, जैसे स्क्रीमिंग फ्रॉग है, वो आपको आपकी साइट के ऊपर मौजूद जितने भी टाइटल्स हैं उनको एट अ टाइम एडिट करने या एट अ टाइम चेक करने की फैसिलिटी देता है। इससे क्या अकम्प्लिश कर सकते हैं, आपको सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी चीज़ पता लग जाती है कि आपकी जो साइट है उसका उसका स्ट्रक्चर को आपको समझने में सबसे आसानी हो जाती है। आप अपने मिसिंग टाइटल टैग्स को एडिट कर सकते हैं, आप अपने इनकम्प्लीट और मिसस्पेल्ड टाइटल टैग्स उनको फिक्स कर सकते हैं, आप अपने अनऑप्टिमाइज्ड जो टाइटल टैग्स हैं आपकी साइट के ऊपर अवेलेबल उनको एडिट कर सकते हैं। सो कंसीडर इट। जो नेक्स्ट चीज़ है जिसे हम कंसीडर करेंगे अपनी ऑन पेज प्रैक्टिस में, वो है मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स होते हैं जैसे रिव्यू, गाइड, बेस्ट, ट्यूटोरियल, टिप्स। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम मॉडिफायर कहते हैं। तो इनको अगर आप कर सकते हैं तो इनको, या ईयर के बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये होती है कि अगर आपकी एक पोस्ट है जो लॉन्ग टर्म के लिए है, लेट से कि इसने 2018 2019 में भी चलना है, तो उसमें आप कोशिश करें कि ईयर को इंक्लूड ना करें। लेकिन अगर आपकी पोस्ट एक ऐसी है जो फॉर द टाइम बीइंग है, जिसने 2017 में वर्क करना है, या 2017 के लिए स्पेसिफिकली है, तो उसमें आप लाजमी ईयर को जो है वो इंक्लूड करें। अदरवाइज ऑलवेज ट्राई टू ऐड मॉडिफायर्स इन योर पोस्ट। इट विल हेल्प यू। जो असल इसका फ़ायदा होगा वो आपके जो कीवर्ड हैं उनके लॉन्ग टर्म वर्जन्स जो हैं उनकी रैंकिंग के चांसेस इंक्रीज़ होंगे। लेट्स से मेरी, अगर फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे मॉडिफायर टिप्स ऐड किया हुआ है और मेरा जो प्राइमरी कीवर्ड है वो फेसबुक मार्केटिंग है, लेकिन अब मुझे ये इंडिकेशन है कि मैं फेसबुक मार्केटिंग टिप्स अगर कोई बंदा सर्च करेगा तो मैं उसके ऊपर भी मेरे कीवर्ड का लॉन्ग टेल वर्जन बन गया ना, तो इसके ऊपर भी मेरी रैंकिंग के चांसेस जो है वो इंक्रीज होंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। मोस्ट प्रोबेबली H1, H2, H3 एंड सो ऑन। इसमें सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो आपकी हेडलाइन है, जो आपकी हेडिंग है, वो है H1 टैग। सही है। H1 टैग, नॉर्मली H1 टैग इसको होना चाहिए, जो आपका टाइटल है ये आपका H1 टैग होना चाहिए। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हैं तो वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली आपके जो टाइटल है उसको H1 के अंदर रैप कर देती है। जो बताने का मकसद आपको है वो ये है कि आपका जो टाइटल होना चाहिए वो हमेशा H1 टैग में होना चाहिए, नॉट H2 और नॉट H3 और एनी अदर टैग। सो मेक श्योर वर्डप्रेस के अंदर ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट है कि जब आपका टाइटल आप सबमिट करते हैं तो वो उसको रैप कर देता है H1 के टैग में। सही है। लेकिन अगर आप कोई और CMS यूज़ करते हैं, कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो आप मेक श्योर करें इसके सोर्स कोड से जाके कि ये H1 के अंदर इसको रैप कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि H1 जो डिज़र्व करता है, जो प्लेस डिज़र्व करता है, जो आपका टाइटल डिज़र्व करता है, वो उसको मिलनी चाहिए इन ऑर्डर टू हैव दैट इफेक्ट ऑन योर ऑन पेज कैंपेन। अपने कीवर्ड्स को, जैसा मैंने पहले भी बताया था, अपने कीवर्ड्स को हेडलाइन और सब हेडिंग के अंदर इंक्लूड करना इज़ एन एसेंशियल SEO प्रैक्टिस।
सही है, उसकी कुछ रीजंस हैं। सही है। जब हम अपने हेडलिंग्स के अंदर, अपनी हेडलाइन के अंदर, अपने टाइटल के अंदर कीवर्ड को इंक्लूड करते हैं, अपने कीवर्ड्स को, सही है, तो ये इंडिकेशन देता है सर्च इंजन को, गूगल को या इवन दूसरे सर्च इंजन्स को कि उसे समझने का मौका देता है कि जो आपका कंटेंट है वो किस बारे में है। सही है। और वो फिर आपके उस सारे कंटेंट को आपकी हेडिंग्स की बेस पे, आपके आपके सब हेडिंग्स की बेस पे आपके कंटेंट को सही तरह से प्रॉपरली क्लासिफाई कर देता है। सही है। जो भी उसकी सर्च क्वेरीज होती हैं, हम लोग अक्सर ये समझते हैं कि हमारे पास जो ट्रैफिक सर्च इंजन से आती है वो नॉर्मली हमारे कंटेंट के अंदर जो पैराग्राफ्स होते हैं उनके अंदर से किसी कीवर्ड को पिक करके आ जाती है, या आपके टाइटल के अंदर से पिक करके आ जाती है। ऐसा होता भी है और ऐसा नहीं भी होता है। जो सेकंड अप्रोच है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। तो आपके हेडिंग्स जो हैं वो बेसिकली सर्च इंजन को ये क्लियर इंडिकेशन देती हैं कि ये जो नीचे पैराग्राफ है इस हेडिंग के नीचे, इट इज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। हेडिंग्स जो हैं वो आपकी जो सब हेडिंग है, जो जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है हेडिंग, उसको आप कोशिश करें कि H2 के अंदर इंक्लूड करें। H2 के अंदर उसको आना चाहिए। हेडिंग जो H2 H3, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, आपको मदद देती है अपने कंटेंट को स्प्लिट करने में, उनको डिवाइड करने में सेपरेट सेक्शंस में। सही है। और ये स्टडीज़ हैव ऑलरेडी प्रूव दैट जो आपकी साइट पे आने वाले विजिटर्स होते हैं वो आपके आर्टिकल्स को स्कैन करते हैं थ्रू हेडिंग्स विदाउट रीडिंग एवरी सिंगल वर्ड। सही है। और जैसा कि अब हम 2017-18 में हैं, तो जो जो मोबाइल यूजेज है वो बढ़ता जा रहा है। सही है। तो लोग जब अपने मोबाइल के ऊपर किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, किसी चीज़ को एक्सेस करते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि वो उस पूरी पोस्ट को रीड करने की बजाय, हर सिंगल वर्ड को रीड करने के बजाय वो हेडिंग्स की तरफ आते हैं और हेडिंग्स के ज़रिए उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। So make sure you must use headings, subheadings in your content to split it, to make it SEO friendly. इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको pupil friendly बनाएं। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अपने माइंड में रखें। अपने ज़रूरी कोशिश करें कि ये नेचुरल रहे। ठीक है। अगर आपके कीवर्ड डालने से आपकी हेडिंग नेचुरल नहीं रहती तो आप अपना कीवर्ड मत डालें। सही है। इट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो बड़ी इरेलीवेंट किस्म की हेडिंग्स बना देते हैं जिसमें वो अपने कीवर्ड को लाजमी इंक्लूड करते हैं। सही है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपने टाइटल को अनअट्रैक्टिव बना देते हैं कि उसमें वो, जैसा कि मैंने बताया कि अपने टाइटल के अंदर स्टार्ट में अपने कीवर्ड को लाजमी इंक्लूड करें, स्टार्ट में या स्लाइटली स्टार्ट में लाजमी इंक्लूड करें। तो कुछ लोग अपने कीवर्ड को डाल के उस सारे टाइटल का मतलब ही बिगाड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपका कीवर्ड फिट नहीं होता तो ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको फिट करना है, आप उसको नेचुरल रखें, ये ज़्यादा बेहतर है। जो हेडिंग्स हैं, आपकी सब हेडिंग्स हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 वर्ड का मतलब होना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ी हेडिंग ना बनाएं। ज़्यादा ये अच्छा नहीं है। सही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है ये है कि आप अपनी हेडिंग्स को डिस्क्रिप्टिव बनाएं। वो बताएं कि ये चीज़ किस बारे में है, ना कि वो सिर्फ आपके कीवर्ड को फिल करके एक टाइटल टैग बनाए सर्च इंजन के लिए। ऐसा मत करें। इट इज़ नॉट considered as a good practice, so avoid it to have a better and effective on page SEO. Okay, here is a pro tip for you, for all of you जो 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 इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेते हैं या ऑन पेज प्रैक्टिस को थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं। बल्क एनालिसिस योर एच टैग्स। अपने जो अब अगर आपकी साइट थोड़ी पुरानी हो गई है, 3 months 4 months, मतलब हर मंथ, आफ्टर 2 months 3 months, if conduct analysis of your H tags. So you can use Screaming Frog as an audit tool. सही है। आप उसमें सारे अपने H टैग, सॉरी H1 कह रहा हूँ, H टैग्स जो है जितने भी हैं, H1 H2 H3 जितनी भी हेडिंग्स है, आप उनको अपनी साइट को उसमें स्क्रैप कर सकते हैं। सही है। और उसको इमीडिएटली जो है वो फिक्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। इवन आज अगर आप ये चीज़ सीख रहे हैं तो आज आप ये सारी चीज़ कंडक्ट कर सकते हैं। एंड
and you will see results, improvements on your on page SEO. Okay guys, so this was it for this video, and I will cover the rest of on page SEO factors in next video. uh, I hope you guys learned something. I hope you guys have cleared a lot of your misconceptions about on page SEO. एंड जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं, काफ़ी डिटेल्ड पार्ट्स हैं जिनको मैं कवर करूँगा. एंड आई एम श्योर दैट आफ्टर कंप्लीटिंग दीज टू videos, you will be able to understand on page SEO completely, and you will be practicing in a good shape, at least in a good shape, better than before. So please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ask your questions if you have something to ask. अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, to so that they can learn something, they can learn something effective. See you guys, take care.